नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश में अभी वायरस महामारी का संकट है और इस बीच महाराष्ट्र में सियासी उठापटक भी जारी है। इसी हलचल के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने मौजूदा परिस्थितियों को लेकर चर्चा की, जिसमें महामारी संकट और भाजपा की ओर से जारी लगातार हमलों पर बात हुई। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्विटर पर इस मुलाकात की जानकारी दी है। इसी महासंकट के बीच अब भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। शाम को 4 बजे देवेंद्र फडणवीस मीडिया से मुखातिब होंगे। वायरस के मामले अब कई देशों में कम हो रहे हैं। इसके बावजूद WHO ने कहा है कि महामारी से बचाव के तरीकों में अगर जरा भी ढील बरती गई तो देशों में संक्रमण का खतरा अचानक फिर बढ़ सकता है। एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा गया है कि विश्व अभी भी वायरस की पहली लहर के मध्य में है। वायरस के मामले जहां कई देशों में घट रहे हैं, वहीं सेंट्रल और साउथ अमेरिका समेत साउथ एशिया और अफ्रीका में इसका संकट अभी भी बढ़ रहा है। वायरस का संकट जब से देश में आया है, तब से कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। 2 महीनों से जारी लॉकडाउन के कारण हर कोई जहां था और वहीं फंस गया था। अब कुछ हद तक ट्रेन और प्लेन सर्विस शुरू हो चुकी है, तो कुछ राहत भी है। इसी राहत ने एक 5 साल के बच्चे को अपनी मां से मिलवाया है, जो 3 महीने से दिल्ली में फंसा हुआ था। सोमवार जब दिल्ली से बेंगलुरु के लिए विमान ने उड़ान भरी, तो इसमें 5 साल का विहान शर्मा भी बैठा था। विहान 3 महीने पहले दिल्ली में था और वापस नहीं आ पाया था। अब जब फ्लाइट फिर से शुरू हुई है, तो वह घर लौटा है। महाराष्ट्र में पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में एक टूरिस्ट कार मुंबई की ओर जा रही थी, तभी अचानक उल्टी दिशा से एक टेम्पो इस कार के सामने अचानक आ गया। टेम्पो की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद ड्राइवर और उसकी पत्नी दोनों सड़क पर गिर गए। कार सड़क के पास लगे सेफ्टी गार्ड से जाकर टकराई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने टूरिस्ट कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि टेम्पो चालक और उसकी पत्नी की हालत नाजुक बताई गई है। बसों के बाद सीएम योगी और प्रियंका गांधी के बीच इस बार बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। सीएम योगी के प्रवासियों पर बयान को प्रियंका ने मुद्दा बनाया है। प्रियंका ने वायरस टेस्ट का कम करने और आंकड़े छिपाने का योगी सरकार पर आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के बयान को सर्कुलेट किया, जिसमें वो महाराष्ट्र से आने वाले 75%, दिल्ली से आने वाले 50% और अन्य राज्यों से आने वाले 25% लोगों को संक्रमित बता रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सवाल किया है कि आंकड़ों के मुताबिक अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों को यूपी लौटे हैं, तो क्या यूपी में इस वक्त 10 लाख लोग संक्रमित हैं? प्रियंका ने सीएम योगी से यह भी पूछा कि यूपी में सिर्फ 6000 से ज्यादा लोगों को संक्रमित दिखाया जा रहा है, तो क्या योगी सरकार महामारी का वास्तविक आंकड़ा छिपा रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दरअसल 25 साल के बाद अनंत अंबानी को जियो प्लेटफॉर्म पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब जियो में अनंत अंबानी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ रिलायंस इंडस्ट्री के कारोबार में अनंत अंबानी की औपचारिक एंट्री भी हो गई है, जबकि अनंत के बड़े भाई आकाश और बहन ईशा अंबानी पहले से रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलग अलग कारोबार को संभाल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर फिर से निशाना साधा है। लॉकडाउन फेल होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले कहा था कि हम 21 दिन में वायरस को हरा देंगे, लेकिन अब 60 दिन बाद भी हमारे देश में वायरस तेजी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। राहुल बोले कि लॉकडाउन का मकसद पूरी तरह से फेल हो गया है। तेज गर्मी ने पंजाब को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पंजाब में पटियाला सबसे अधिक गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। अमृतसर और लुधियाना में भी सामान्य से अधिक तापमान रहा। यहाँ अधिकतम तापमान कमर्शियल 42.8 और 43.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में भी तपिश महसूस की गई है और यहाँ दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। और मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन में और तापमान बढ़ेगा। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 52,000 को पार कर गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 90 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 1889 पुलिसकर्मियों में महामारी की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 207 पुलिस अफसर और 1682 पुलिसकर्मी हैं। पिछले 24 घंटे में 2 पुलिसकर्मी अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अभी महाराष्ट्र पुलिस के 20 कर्मचारी महामारी से जंग हार चुके हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजाना सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो बहुत देर से अपनी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। हालात ये हैं कि 30 घंटे का सफर 4 दिन में पूरा हो रहा है। रास्ते में भूख, प्यास और गर्मी से मजदूर परेशान हैं। मजदूरों का सब्र का बांध टूट रहा है और वह हंगामा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली से बिहार के मोतिहारी जा रही ट्रेन 4 दिन में समस्तीपुर पहुंची है, जबकि यात्रा महज 30 घंटे की है। मजदूरों का कहना है कि मुसीबत के वक्त वो घर लौट रहे हैं और अब ये सफर भी मुसीबत बन गया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।